एप्लीकेशन ऑफ मोल में आज हमारा ये तीसरा क्लास है और मोल कॉन्सेप्ट का ये 6th क्लास है। एक्चुअली इस टॉपिक में हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स को बनाने का काम किया है और जब न्यूमेरिकल्स आप बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन इसमें जितने एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। आपको किसी बुक्स के द्वारा इसका प्रैक्टिस करना है। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि मोलरिटी क्या है और मोलरिटी को बताया था कि यह डिफाइन किया जाता है मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इससे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और जैसे कि हमने बताया था कि आप इसको मिलीमोल्स और वॉल्यूम को मिलीलीटर में भी करके बता सकते हैं। जैसे आप दोनों को हजार से भाग कर दीजिए। देखो 1000 से इसको भी भाग कर दिए और 1000 से इसको भी भाग कर दिए, तो ये जो सॉल्यूट का मोल्स है, मोल्स के जगह पे हो जाएगा मिलीमोल्स। मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोलरिटी इक्वल्स टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये भी परिभाषा हम ले सकते हैं। इसमें आपको मिलीलीटर से लीटर या लीटर से मिलीलीटर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यदि किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके, लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम हमने बताया था वो प्रॉब्लम था हमारा कि आप यदि सल्फ्यूरिक एसिड का स्टॉक सॉल्यूशन आपके पास है और उस स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके किसी दिए गए स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। जनरली जब आप लेबोरेटरी जाएंगे तो लेबोरेटरी में बेंच के ऊपर कुछ केमिकल्स रखे होते हैं जिनको हम लोग बेंच केमिकल्स कहते हैं। इसमें 3 तरह के एसिड्स होते हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों आपके बेंच पे रहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ रहता है। ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन कभी कभी मिलता है आपको अलग टेबल पर, और कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं जो कि केमिस्ट्री के लैब में रखे हुए होते हैं। जो एसिड्स बेंच पर होते हैं 3 डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, उसकी सामान्यतः जो स्ट्रेंथ होती है वो 2 मोलर की होती है, 2 मोलर्स की होती है। कम भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिकेशन से उसको नहीं बनाया जाता है। और जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड HCl या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो वो अलग से एसिड के टेबल होते हैं, उस पर रखे हुए होते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है कि केमिस्ट्री के लैब के अंदर केमिकल्स को ठीक से ध्यान से हैंडल किया जाए। सभी केमिकल्स, तीनों तरह के एसिड्स एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन यदि आप एक को दूसरे में मिला देंगे तो सारी बात खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी बॉटल्स के एसिड्स के रिएजेंट्स को एक से दूसरे में मिक्स नहीं करना है। ये सारी चीजों का प्रिकॉशन लेना है। खाली हाथ से उसको नहीं छूना है। उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हुए प्रिकॉशन रखना है। और कभी भी जब आप काम कर रहे होते हैं तो अपने हाथ को अपने चेहरे तक, आंख, नाक, कान, मुंह तक नहीं ले जाना है। जब आप लेबोरेटरी से निकलें तो अच्छी तरह से हाथ को वॉश कर लें, हैंड वॉश कर लें, साबुन से वॉश कर लें। और आजकल साबुन से वॉश करने तो ऐसे भी बताया जा रहा है, कोरोना टाइम है, कि बार बार हाथ धोते रहिए, आपका जो है कोरोना वायरस से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन लैब से जब भी बाहर निकले तो अच्छे तरह से हाथ मुंह धो करके, पहले हाथ धो लीजिए, फिर मुंह कान धो करके बाहर निकले। तो यह मोलरिटी का ये फॉर्मूला है। कुछ स्ट्रेंथ्स और भी होते हैं जो मोल्स के टर्म में लिखे जाते हैं। आज मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। उसमें है मोललिटी। क्या है? मोललिटी। इस मोललिटी को छोटा m से लिखते हैं और यह डिफाइन किया जाता है
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां ध्यान दीजिए, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। इस सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो इसका भी जो सॉल्वेंट का मास है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, यहां वॉल्यूम नहीं है। तो आपको लगेगा कि जब हमारे पास मोलरिटी एक है ही, तो यह दूसरा सॉल्यूशन क्या स्ट्रेंथ बताने की आवश्यकता क्या पड़ गई। तो इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि जब भी आप वॉल्यूम यूज करेंगे सॉल्यूशन का, तो उस वॉल्यूम को हम किसी ग्लास एपरेटस में मेजर करते हैं, पिपेट से, ब्यूरेट से, इसमें हम मेजर करते हैं। अब ये जो आप यदि लेबोरेटरी में 25 ml का पिपेट देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा कि वॉल्यूम 25 ml और ब्रैकेट में टेम्परेचर लिखा रहेगा 27 डिग्री सी, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो लिक्विड उस पिपेट के अंदर लिया जाएगा उसका वॉल्यूम 25 ml है टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर। लेकिन लैब में हमेशा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ही नहीं होगा, कभी 5 डिग्री भी हो सकता है जाड़े के दिन में, गर्मी के दिन में 35 डिग्री भी हो सकता है। तो गर्मी में ग्लास एक्सपेंड करता है और ठंडी में ग्लास सिकुड़ता है, तो वॉल्यूम चेंज करता है। तो आपने तो सोचा कि हमने 25 ml अपना सॉल्यूशन लिया, लेकिन वह कभी 25 ml के जगह पे 24.9 ml हो सकता है या 25.1 ml भी हो सकता है। तो इस डिस्क्रिपेंसीज को दूर करने के लिए हमको एक ऐसा स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ का यूनिट चाहिए जिसमें दोनों चीजें वेट में लिखी हो। वेट में लिखे होने से क्या होगा कि ये टेम्परेचर से चेंज नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं हो, एट एनी टेम्परेचर वेट रिमेन्स सेम। तो इसलिए हम इसमें सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का, दोनों का वेट लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी हम लोग मोल्स में आ जाएगा तो मास अमाउंट में आ जाएगा, और ये 1000 किलोग्राम सॉल्वेंट में मौजूद है, उसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं। और इस मोलरिटी को छोटे m से लिखते हैं। ये भी ध्यान देने का है कि मोलरिटी कैपिटल M से लिखा जाता है और ये छोटे m से लिखा जाता है। अब जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पर कर सकते हैं, लेकिन एक और स्ट्रेंथ का यूनिट है, वो भी हम लोग पढ़ ही लें, फिर हम लोग मिला करके प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करेंगे। वो है, कभी कभी हम मोल फ्रैक्शन में लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन में मान लीजिए कि A हमारा सॉल्यूट है और किसी सॉल्यूशन के अंदर इसके मोल की संख्या Na, B हमारा सॉल्वेंट है और इसके मोल की संख्या सॉल्यूशन में Nb है। Na is the number of moles of solute in the solution, Nb the solvent, and Nb is the number of moles of that solvent in the solution. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XA से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? XA से। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XA इक्वल्स टू Na बाय Na प्लस Nb। मतलब A के अपने मोल की संख्या में टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग जोड़ देंगे, से डिवाइड कर देंगे, तो यह फ्रैक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो इस तरह से हम
मोल फ्रैक्शन को इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, तो तीन हमने अभी यहां पे रिलेशंस पढ़े जो मोल से रिलेटेड हैं, मोल से सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताने में मदद करते हैं। वो है मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन। अब XA और XB को यदि जोड़ दिया जाए तो इसका मान क्या होगा? 1। यानी सभी मोल फ्रैक्शन का जोड़ सिग्मा XI हमेशा 1 के बराबर होता है। सभी मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 के बराबर होता है। एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती है, दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, 3 हो सकता है, 4 चीजें मिल सकती हैं आपस में। कोई सॉल्यूशन है, उसमें वाटर भी है, अल्कोहल भी है, एसीटोन भी है, तीनों के मोल्स अलग अलग हैं। तो वाटर के मोल फ्रैक्शन अलग होंगे, एसीटोन के अलग होंगे, और ये अल्कोहल का अलग होगा, लेकिन सभी मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 के बराबर होगा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है, वो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। ये किताब है RCM का, RC मुखर्जी का, भारती भवन का। ये किताब 11 के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, PG के स्टूडेंट्स, सभी लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये काफी कम दाम की किताब है, करीब 300 रुपए की। और ये किताब से यदि आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको काफी सहूलियत होगी। इसके कुछ हम आपको न्यूमेरिकल्स बनवा रहे हैं अभी। अभी ये न्यूमेरिकल हमने लिखा है, 5 ग्राम NaCl 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। 5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। If density of resulting solution is 0.997 gram per cc, calculate molarity and mole fraction of solute। अभी जो 3 हम लोगों ने स्ट्रेंथ डिस्कस किए उसको यहां पे निकालना है। तो सबसे पहले NaCl का फॉर्मूला लिखा जाए और इसका मोलर मास निकाला जाए। तो NaCl का मोलर मास क्या हो जाएगा? 23 और 35.5, यानी कि 58.5 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास हो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 5 ग्राम, NaCl इन 5 ग्राम क्या हो जाएगा? W/m। इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसी चीज का। तो 5 ग्राम दिया हुआ है, 58.5 ग्राम पर मोल से इसको डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इसका हो गया। आप सॉल्व करेंगे तो 0.0854। ये आप भाग करेंगे तो 0.0854 मोल्स आया। और ये कितने में मौजूद है? तो दैट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम वाटर। वाटर एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो पहला चीज जो पूछा जा रहा है मोललिटी, उसकी तो परिभाषा ही क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम। तो मोललिटी क्या हो गया? 0.0854। समझ में आई बात? 0.0854। अब दूसरा चीज क्या निकालना है? मोलरिटी। ये अब मोलरिटी के लिए क्या चाहिए आपको? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। तो टोटल मास कितना हो गया? 5 ग्राम NaCl का हुआ और 1000 ग्राम वाटर का हुआ, यानी कि 1005 ग्राम हुआ। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 0.997 ग्राम पर सीसी इक्वल्स टू 1005 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हो गया 1005 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.997 ग्राम पर सीसी। अब देखिए ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि मिलीलीटर जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो 1005 बाय 0.997 इतना सीसी हुआ। अब ये जब आप भाग करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा 1005 से, चूंकि यह 1 से थोड़ा कम है तो यह थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 1008 सीसी हो जाएगा, 1008 सीसी। और 1008 सीसी का मतलब हुआ 1.008 लीटर। अब हमने निकाला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या है? तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो आपको निकाला है यहां पे 0.0854 मोल्स, ये हमने पहले लिखा था, और यहां हो गया 1.008, यानी ये फैक्टर 1 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो हमको यहां रफ कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन यहां पे आप करके देखेंगे तो ये 0.0854 से थोड़ा सा घट जाएगा और यह वैल्यू आपको आ जाएगा 0.085। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी M ये थोड़ा सा मोलरिटी से कम हुआ। आप ध्यान दीजिए कि हमने मोलरिटी निकाला है 0.854 और मोलरिटी जो है ये आया 0.085। अब कभी कभी सवाल ऐसा पूछा जाता है कि भाई मोलरिटी से कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा या ये कहा नहीं जा सकता है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। तो दैट विल बी वेरी इंप्रूव्ड क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया और कहा गया कि जो व्हाट इज कोरिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, वेदर बोथ आर सेम, डिफरेंट, यदि डिफरेंट है तो लेस है, मोर है, क्या है, ऐसा रिलेशन। तो ये हम यहां देख रहे हैं कि मोलरिटी इज स्लाइटली लेस देन द मोलरिटी in this particular case, not for the other cases because it depends on the density of the solution. अब आगे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारा NaCl और इसका मास है 5 ग्राम। N ऑफ NaCl ये हो गया 5 बाई 58.5 ग्राम पर मोल, और यानी कि 0.0854 मोल्स, ये हमने पहले निकाला है। दूसरा चीज इस सॉल्यूशन में क्या है? वाटर। ये कितना है? 1000 ग्राम। और वाटर का मोलर मास क्या होता है? तो H2O का होता है 18 ग्राम पर मोल।
ये सब अब आपको याद हो गया होगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, NH2O 1000 by 18, यानी कि 55.55 मोल्स। तो दोनों चीजों के मोल्स मिल गए। तो X ऑफ NaCl यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, ये क्या हो गया 0.0854 डिवाइडेड बाय 0.0854 प्लस 55.55, और इसका वैल्यू आपको आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1.53 इंटू 10 टू द पावर -3। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो X NaCl ये हम यहां लिख दे रहे हैं 1.53 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे 0.00153, तो ये जो है लिखने का सही गणितीय तरीका मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। हम नंबर्स को ऐसे लिखेंगे जिसमें दशमलव के पहले एक इंटीजर होना चाहिए, और ये यहां पे ये इंटीजर 1 हो गया, तो 1.53 और दशमलव के बाद हम 3 अंक इधर बढ़े तो हम 10 टू द पावर -3 लिख दिए। सो दिस इज योर आंसर फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई पूछे कि वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो एक में से इतना घटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो ज्यादा वाटर है, इसमें बहुत कम है। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज मोलरिटी ऑफ वाटर। एक यह भी सवाल बहुत अच्छा है कि व्हाट इज मोलरिटी ऑफ वाटर। तो मोलरिटी ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि वाटर जो है 1 लीटर 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम में मोल की संख्या 55.55। तो यदि ये क्वेश्चन कोई पूछे, ये क्वेश्चन बराबर भाइभा में लोग पूछते हैं, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ वाटर, और बच्चा घबरा जाता है कि भाई वाटर तो सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉल्यूट तो है नहीं, तो फिर इसकी मोलरिटी क्या होगी। लेकिन इसकी भी हो सकती है, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ वाटर। तो 1000 ग्राम ऑफ योर वाटर हैज वॉल्यूम ऑफ मास 1000 ग्राम, NH2O 55.55, ये हमने अभी यहां निकाला, और वॉल्यूम है 1 लीटर, तो मोलरिटी हो गई 55.55। ये भाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग पूछ देते हैं और बच्चे घबराते हैं। तो आप ऐसे चीजों का भी उत्तर जानिए, और इस तरह से कोरिलेट करके एक ही क्वेश्चन में मोलरिटी से, मोल फ्रैक्शन से, मोलरिटी से, ग्राम पर लीटर से सैकड़ों सवाल बनाए जा सकते हैं। एटलीस्ट यू स्टार्ट सॉल्विंग with simple numerical books like this RCM book or any other book which you have from the market or from the online platform. Thank you very much. Next day we'll start a very important chapter that is called atomic structure, and it is useful for class 11 BSc part 1 MSc students, class 9 students, everyone who starts learning chemistry. Thank you.